पहली बड़ी खबर जरा जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, जहां पर आज इंतहाई सख्त बंदोबस्त किया गया था। सईद अली गिलानी की वफात के फौरन बाद कल रात से ही शहर और कस्बों देहात के अंदर सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया गया था और सिक्योरिटी अलर्ट के बीच जहां आज लीडरों ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए सईद अली गिलानी के अहले खाना और सईद अली गिलानी की बातों को याद किया, वहीं पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे भी बन रही है। तस्वीरें जरा दिखाइएगा जल्दी से ताकि हमारे नाज़रीन को समझ आए कि कल रात जब यह खबर ब्रेक हुई कि सईद अली गिलानी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके फौरन बाद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े कदम उठाए। सबसे पहले हैदरपोरा जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर कोई ना आ पाए, इस हवाले से बंदोबस्त किया गया, ड्रिल किया गया और सिक्योरिटी ड्रिल बड़ा कामयाब रहा। उसके फौरन बाद रात देर गए ही मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को डाउन कर दिया गया और सुबह होते होते कॉलिंग भी खत्म कर दी गई, सिर्फ बीएसएनएल नेटवर्क पर कॉलिंग हो रही थी। उसके फौरन बाद रात देर गए ही इंतजामिया की तरफ से अहले खाना के साथ राब्ता किया गया है, जिसके बाद सुबह फजर से पहले ही सईद अली गिलानी को दफन किया गया हैदरपुरा के मकामी कब्रिस्तान के अंदर। इधर अहले खाना की अपनी बात है, उनका मानना है कि इंतजामिया की तरफ से ज्यादतियां की गई हैं, जिसका अभी तक कोई जवाब इंतजामिया की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सरहद पार ये बातें चली गई हैं और सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से इन सभी बातों को बड़ी हेडलाइंस बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नामालूम जगह पर सईद अली गिलानी को दफन किया गया, जबकि खबर साफ और सीधी है कि सईद अली गिलानी का दफन रात को जरूर हुआ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जैसे आईजीपी कश्मीर ने खुद कहा था उसको ध्यान में रखते हुए किया गया और हैदरपोरा जो बिल्कुल उनकी रिहायशगाह के पास है वहां पर कराया गया है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लीडर्स के बयानों को देखते हैं और सिक्योरिटी ड्रिल को जरा दिखाइएगा पूरा, जो सिक्योरिटी का मामला है और जो लीडर्स के ट्वीट आए हैं, ट्वीट बड़े दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर सबसे पहले ट्वीट महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन एक वॉइस खत्म हो गई है। फौरन से बेशतर सज्जाद गनी लोन, जिन्हें 36 का आंकड़ा सईद अली गिलानी के साथ था, लेकिन ट्वीट जरूर आया, अहले खाना के साथ ताज़ियत की गई। जुनैद आजम मत्तू का भी ट्वीट सामने आया, जिन्होंने यह कहा कि साबिक लेजिस्लेटर सईद अली गिलानी की खिदमात को याद भी किया और उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत की। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने फेसबुक साइट पर आकर अहले खाना के साथ ताज़ियत की और अब थोड़ी देर पहले बयान जारी किया है साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से भी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिन 3 टेन्योर के दौरान सईद अली गिलानी बहस्ती मेंबर असेंबली रहे हैं, उन्होंने काबिल कदर खिदमात किए हैं। हजारों इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन आदमी के मरने के साथ वो इख्तिलाफ खत्म भी होते हैं, इसलिए ताज़ियत की है। यानी तरह तरह से पॉलिटिक्स भी है, बयानात भी है और इस बीच बयान सीपीआईएम का भी सामने आया है, बयान इस वक्त पीडीएफ की तरफ से भी सामने रखा गया है और दीगर मजहबी इदारों की तरफ से भी सईद अली गिलानी को जो है याद किया गया। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर और सीधे चलेंगे हम बानिहाल भी और किश्तवाड़ भी, क्योंकि इन तीनों इलाकों के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है इस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अजय भी हैं और आरिफ। सबसे पहले तजम्मुल आपके पास आ रहा हूं जी, क्या कुछ सूरत हाल है? सुबह हमने देखा था कि लगातार बंदिशें थी, बहुत सख्त बंदिशें की गई थी, लेकिन क्या शाम होते होते बंदिशों में कोई नरमी आई है और पूरा दिन इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग के बिना ही निकला है? किस तरीके की सूरत हाल रही पूरे दिन? इशफाक साहब, जम्मू कश्मीर में हालांकि बंदिशें और इस तरह की सूरत हाल पहली बार दरपेश नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात को और बेहतर करने के लिए न सिर्फ पुलिस, एसओजी बल्कि एसएसबी और बाकी टुकड़ियां जो थी वो आज अंदरूनी सड़कों से लेकर मरकजी और खारजी दरवाजों तक भी पहुंचते। शहर और मुतअद्दिद मकामात जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह शामिल हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्सेज एहलकार तैनात कर दिए गए थे और इंटरनेट डाटा सर्विस को कल रात ही डाउन कर दिया गया था। और सुबह जब देखा तो भारत संचार निगम लिमिटेड का एक बार फिर वो सफर जो है वो जारी रहा और बीते 3 घंटे दोबारा बीएसएनएल की सर्विस को दोबारा रोक दिया गया और अब दोबारा कुछ देर पहले चलने लगा और इंटरनेट डाटा सर्विस और बाकी जितने भी रसायल हैं
उनको सरकार कितनी देर और कितने घंटे तक आइंदा कुछ दिनों तक बंद कर रख पाएगी, इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के होमहामा से लेकर हैदरपोरा और बाकी इलाकों में जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है और किसी भी जगह से किसी नाखुशगवार वाकये की अभी तक कोई पेशगी इतला नहीं है। लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है आज खुद श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाके जिनमें चांदपोरा, रावलपोरा, हैदरपोरा, सनत नगर, बरजला, बागात, इन तमाम इलाकों में आज खुद सीनियर अफसरान इस सारी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। जबकि गिलानी के घर के बाहर जो आंकड़ा है, जो दायरा है सिक्योरिटी फोर्स का, उसको मजीद सख्त कर दिया गया और अभी तक जो इतलात अभी कोई भी तब्दीली नहीं आई। कल जो फैसला लिया गया डिप्लॉयमेंट बढ़ाने का, इसमें अभी तक कोई कमी पेशी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तजम्मुल, ये भी जरा जल्दी से बताइएगा, क्या इलाहिदगी पसंद खी में से किसी ने सईद अली गिलानी के घर जाने की कोई कोशिश की? क्या इस तरीके की कोई इतला है? देखिए, पेशगी इतला में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रहनुमा हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग हैं जो सईद अली शाह गिलानी के अहल खाना के साथ वाक़या हैदरपोरा में उनके साथ ताज़ियत पुरसी करने जाने लगे थे। लेकिन जो डायरेक्शंस है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है और हैदरपोरा से पहले ही पुलिस ने अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा था कि करीबी रिश्तेदार जो है वो इस तजहीज़ और तकफीन के अमल में शरीक हो जाएं और उसके बाद ताज़ियत पुरसी के जो इजलास होंगे मुख्तसर उसमें शरीक हो जाएं। लिहाजा किसी बड़ी अहम शख्सियत, किसी बड़ी समाजी शख्सियत या रिश्ते से बाहर दूर जो लोग हैं वो आना चाहते थे सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से, बांडीपोरा से, जहाँ इनका अपना कबीला है, अपने रिश्ते हैं और जो सियासी और गैर सियासी भी है, लेकिन ऐसे अफराद को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि लगातार जो IGP कश्मीर और SSP श्रीनगर और बाकी सीनियर अफसरान आज कुछ सिचुएशन को देख रहे हैं कि हालात जो है बाद में खराब ना हो जाए, जिसकी वजह से लोग जो है बेशतर पर लोग जो है अपने अपने घरों में ही मुझे लगता है कि उन्हें वक्त गुजारना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल। नजर बनाए रखें और अपडेट जरूर दीजिएगा अगर सरकार की तरफ से कोई मौकफ सामने आता है बंदिशों और पाबंदियों को लेकर। लेकिन जनाब चलते हैं जी आगे, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी आज बंद रही और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से सुबह से लेकर अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल है, ये जानने के लिए सीधे आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रातों रात फैसला लिया गया कि श्रीनगर की ओर आने वाली सभी गाड़ियों को रोका जाए। अभी ताजा तरीन खबर क्या कुछ आप ग्राउंड पर मौजूद है? टनल के आसपास क्या कुछ सूरत हाल? जी बिल्कुल, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी की वफात के साथ ही जो हाईवे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसमें जिस तरह से सुबह का माहौल था और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो है कौमी शाहराह पे बनी हुई है। और बात करना चाहेंगे जो पुराना एग्जिस्टिंग हाईवे जहाँ से जवाई टनल, पुराने जवाई टनल से जो गाड़ियां गुजरती थी उस पर भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है। और इसके साथ में जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो नया 4 लेन तामीर हुआ है, जो दोनों ट्यूब्स है पीर पंजाल के इस पहाड़ी के बीच में, इस पर भी वादी की ओर किसी भी गाड़ी को जो है छोटी या बड़ी मालबरदार गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ पर सुबह से ही जो है कुछ मालबरदार गाड़ियां या ड्राइवर्स या फिर जो रेलवे के अहाते में जो है बहुत सारे पैसेंजर हैं जो जम्मू भी जाना चाहते हैं, लेकिन कौमी शाहराह पे जो इसके साथ साथ जो ट्रेन सर्विस बंद है उसमें कहीं ना कहीं पे आज एक दिक्कत जो है लोगों को जरूर दिखी। लेकिन हाईवे के हवाले से बात करें तो इस समय भी हमने कई अफसरान के साथ इस बारे में जानने की कोशिश की, जो पैसेंजरों या जो ट्रक ड्राइवर्स है उनकी बात जो है उन तक हमने पहुंचाई थी। लेकिन ऑफिसर्स का ये मानना है कि जो ऊपर से जो आदेश आएंगे उसके हिसाब से ही फिर वादी की ओर जो है गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे, चाहे चिनानी नासिक टनल के बैक साइड में ये जो दरमानदा मुसाफिर है बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मुसाफिर वहां पर होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, तो क्या इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम वहां किया गया कि उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले, वो कहीं पर सेट हो जाए, कहीं पर रुक जाए अगर रात को रुकना पड़े? जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे जो रामबन का हमारा एरिया है वहाँ पे कुछ पैसेंजर गाड़ियां हैं, उसके लिए जो है होटल वगैरह जो है वो सभी खुले हैं। लेकिन अगर इस तरह की कहीं पे सिचुएशन होती है वहाँ पे जो शेल्टर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, वो नौबत जो है। आप स्टैंड बाई पे रहिए, मेरे साथ अजय शानवी ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। किश्तवाड़ की जब हम बात करते हैं तो जहन में आता जी बड़ा अलर्ट है और खबरें और तस्वीरें भी कुछ इस तरीके की वहां से आई है। क्या कैसे बीता दिन और क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर?
देखिए गौर जी, जैसे ही सईद अली शाह गिलानी की डेथ की खबर यहाँ पहुंची तो यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड नजर आई। और सुबह से ही यहाँ पर जितने सेंसिटिव पॉइंट थे वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस की डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिली। जो भी गाड़ी अंदर से बाहर आ रही थी या बाहर से अंदर जा रही थी उनकी तलाशी यहाँ पर ली जा रही थी। और खासकर जो हमारे पास खबरें ये हैं कि सिंथन टॉप से जो वैली की तरफ रास्ता जाता है हमारा, वहां पर भी किसी गाड़ी को वैली की तरफ जाने नहीं दिया गया। हालांकि ऑफिशियली कोई इसमें ऑर्डर सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने एक जो प्लान बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब रही है। पूरी तरह से सिचुएशन यहाँ पर नॉर्मल है। हालांकि बाजार से वो रौनक गायब है, सड़कों पर उतनी गाड़ियां नहीं है, लेकिन बाजार सारे खुले हैं। कहीं से किसी प्रकार के कोई बुरी खबर, कोई किसी प्रोटेस्ट वगैरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि हम कोविड एसओपी को पालन करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी आड़ में उन्होंने यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाबी हासिल जरूर की है। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल बता रहे थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल, बानिहाल से आरिफ वहीद और किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे अजय शान, जो आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन आखिरी इत्तला मिलने तक सूबाई इंतजामिया की तरफ से अभी भी कोई बात नहीं कही गई है कि बंदिशें खत्म होंगी कल या नहीं होंगी। वैसे लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल आज रहा है इस तरीके से बंदिशें फिलहाल शायद कल भी रहेंगी, लेकिन इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से मौकफ क्या कुछ सामने आएगा। बढ़ते